उस ब्रह्म की पहचान हम कैसे करें? तो नाम के द्वारा नामी की पहचान होती है। भगवान कृष्ण ने कहा कि उस एक ब्रह्म का नाम, ब्रह्म एक ही होता है, उसका एक नाम है ओम। ओमिते का अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयात त्यज देहम शयाति परमाम गतिम। कि उस ब्रह्म का नाम ओम है। आप गुरु को भी कहते हो गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो ऐसे गुरु को, तो गुरु तो बहुत समाज में हैं, आप देख रहे हो। गुरु खड़े बाजार में हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक को हमें दक्षिणा दे। अपनी पॉपुलैरिटी में, अपनी फेमस होने में लगे हुए हैं। तो गुरु की हम पहचान कैसे करें? तो नाम के द्वारा नामी की पहचान होती है। तो जिस ब्रह्म में प्रतिष्ठित महापुरुष होते हैं उनका नाम ही ओम होता है। कोई भी महापुरुष हुआ, हाँ, वैदिक कालीन, भक्ति कालीन महापुरुषों ने राम को जपा और वैदिक कालीन महापुरुषों ने ब्रह्म को ओम से जपा। राम को भी ब्रह्म कहा गया, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो इसीलिए दो में से एक नाम को श्रद्धा से आप जपोगे और वह ब्रह्म की जागृति, ब्रह्म की पहचान वही नाम ही कराएगा। जैसे कोई बीज का नाम ले लो, गेहूं, चना, मटर, तो उसका नाम लेते ही उसका स्वरूप आ जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, सुमिरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विसेखे। केवल नाम का सुमिरण करें, न देखें, लेकिन नाम का श्रद्धा से सुमिरण करेंगे तो अपने आप जहाँ स्नेह से डोरी लगेगी, अपने आप वह स्वरूप आ जाएगा, पहचान अब हो जाएगा कि गुरु ये है वर्तमान में। कई लोग हमसे बोलते हैं कि महाराज जी, गुरु महाराज हमको ऐसे दर्शन दिए, वैसे दर्शन दिए। विदेश कई लोगों को दर्शन मिला। तो इसीलिए महापुरुष की पहचान, जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, उनकी पहचान भाषण से नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है, ब्रह्मवेत्ता वक्ता सुरत गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताहि से पहचान। ब्रह्मवेत्ता वक्ता सुरत, ब्रह्म को जिन्होंने विदित कर लिया है वो ब्रह्मविद हो गए, ब्रह्म विद्वरिष्ठ हो गए। तो इसलिए ब्रह्मवेत्ता। अब कैसे पहचान हो? वक्ता सूरत। जब आप उस ओम का जप करेंगे, श्रद्धा से राम का जप करेंगे बिना रूप देखे, तो धीरे धीरे आपका अंग स्पंदन होने लगेगा, अंग फड़कने लगेगा, संकेत मिले। लेकिन कब? जब आपकी श्रद्धा से सूरत डोर लग जाएगी भगवान में, श्रद्धा को स्नेह से डोर लगेगी तब तो अपने आप अंदर से जागृत हो जाएंगे। यह है वक्ता सूरत। एक तो वक्ता है, सोशल मीडिया पे आदि बोला जा रहा है, लोग एक्टिव हैं, अच्छे अच्छे शब्दों से बोल लेते हैं और भोली भाली जनता प्रभावित हो जाती है। लेकिन नहीं, वो जो ब्रह्मविद्वरिष्ठ महापुरुष होते हैं, जिसको गुरु साक्षात परम कहा गया, ब्रह्म कहा गया है, तो उनकी पहचान वक्ता सूरत। सूरत कहते हैं मन के अंतःकरण की दृष्टि को। वहाँ आपको बात करते हैं, निर्देश दें, आने वाले जो हमारे प्रारब्ध संस्कार है उनको बचाएं। आपकी हमारी बागडोर वो पकड़ ले, भीतर से, हृदय से जागृत हो जाएं, आत्मा से जागृति। इसी को भजन की जागृति कहा गया है। जब तक ऐसे अनुभवी महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक इसका संचार नहीं होता है। आप कितना भी उपदेश सुन लो, कर लो। तो इसलिए वक्ता सूरत, मंच लगा के वक्ता का काम नहीं करते, आपके सूरत में बात करें। यह तभी होगा जब हमारे आपके अंतःकरण में भगवान के प्रति विरह हो, अनुराग हो, तड़प हो, जानने की इच्छा हो, ग्लानि हो और श्रद्धा से नाम जपते रहो। क्योंकि महापुरुष के यहाँ चापलूसी नहीं चलेगी, दिखावा नहीं चलता है। यह है वक्ता सूरत। ये गुरु के लक्षण जान, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की लक्षण है, पहचान है। और इच्छा राखे मोक्ष की ताहि से पहचान। शिष्य की पहचान, भक्त की पहचान है, उसको मोक्ष की जिज्ञासा रहे, मोक्ष की इच्छा। यही है मनुष्य जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य। और मोक्ष वही दे सकता है जो मोक्ष प्राप्त महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं। जो स्वयं मुक्त हो वो दूसरे को भी मुक्त कर सकता है। उन्हीं के पास पुष्पक विमान होता है। जैसे कहा जाता है, पुष्पक विमान की विशेषता है कि चाहे जितने लोग बैठे रहे लेकिन हमेशा एक सीट खाली रहता है। तो वास्तव में कितने लोगों को उद्धार करें हम, आप कोई भी पुण्यात्मा पहुंचता है तो उसके भी उद्धार करने की क्षमता रहती है उनके पास। यही विश्व गुरु की पहचान है, जगत गुरु की पहचान है, धर्म गुरु की पहचान। गुरु अपनी योग्यता ही शिष्य को देता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।